These two men saved the future of Indian cricket. No, it's not Sachin Tendulkar, not Kapil Dev, and not even Sunil Gavaskar. ये दो प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके परफॉर्मेंस कभी इतने हाईलाइट नहीं हुए. आई एम श्योर आपको तो इन प्लेयर्स के नाम, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और इनकी इम्पैक्ट के बारे में भी पता नहीं होगा. आई मस्ट से they deserve equal respect and equal recognition, just like all the other legendary players. Yes, I'm talking about the unsung heroes of the early editions of Asia Cup, Surinder Khanna and Arshad Ayub. आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो इन्होंने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है जिसके चलते इन्हें सचिन, गावस्कर और कपिल देव के साथ कंपेयर किया जा रहा है. Well, let's find out in today's video. 1983 वर्ल्ड कप फाइनल मैच की टिकट ना मिलने पर और बहुत रूडली रिजेक्ट होने पर उस वक्त के बीसीसीआई प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे ने क्रिकेट इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर्स को ही चेंज करने का सोच लिया था. इनफैक्ट इंडिया के वर्ल्ड कप जीतते ही साल्वे प्लेस्ड अ बिड फॉर द होस्टिंग राइट्स ऑफ 1987 वर्ल्ड कप. हालांकि उस टाइम पर सिर्फ वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को ही बिग क्रिकेटिंग नेशंस माना जाता था, जिसके चलते साल्वे की इस रिक्वेस्ट को भी डिनाई कर दिया गया. बट साल्वे वाज डिटरमिन्ड. He didn't stop here. He formed a cricket association which included the cricket playing nations in the Asian continent. Yes, we currently know this association as the Asian Cricket Council. इस काउंसिल का प्राइम मोटिव था कि सबको पता चले कि क्रिकेट सिर्फ इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं खेला जा सकता, बल्कि सब कॉन्टिनेंट में भी खेला जा सकता है. Once the ACC was formed, the first Asia Cup took place in the United Arab Emirates in 1984 with the help of Abdul Rahman Bukhatir. एशिया कप के इस फर्स्ट एडिशन में सिर्फ 3 ही टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था: पाकिस्तान, Sri-Lanka or India. This was going to be a start of something special in cricket for the Asian countries. NKP Salve wanted India to dominate and win the Asia Cup, ताकि वो 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया में ऑर्गेनाइज कर सके. सबको इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग टीम से काफी उम्मीद थी. इनफैक्ट everyone wanted Sunil Gavaskar, Kapil Dev and Ravi Shastri to perform well. लेकिन इन प्लेयर्स के बीच एक और ऐसे प्लेयर थे जिनका नाम इतना फेमस नहीं था. He was Surinder Khanna. I'm sure आपको इनके परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता होगा. Well, एशिया कप के पहले ही एडिशन में इंडिया की दोनों मैचेस में सुरिंदर खन्ना स्कोर्ड हाफ सेंचुरीज. सिर्फ इतना ही नहीं, Surinder Khanna was the highest run scorer and he was named player of the tournament in the Asia Cup 1984. He delivered when India needed him the most. इसी Asia Cup victory के चलते NKP Salve again applied for the hosting rights of 1987 World Cup, and this time nobody could reject him. 1983 World Cup winners and 1984 Asia Cup winners. India finally hosted the 1987 World Cup. What if India wouldn't have won the first ever Asia Cup? I don't think so कि 1987 वर्ल्ड कप इंडिया में हो भी पाता. Well, 1984 एशिया कप के सक्सेसफुल एडिशन के बाद एशियन क्रिकेट grew tremendously and so did इंडियन क्रिकेट. 2 साल बाद 1986 में एशिया कप का सेकंड एडिशन खेला गया, मगर पॉलिटिकल रीजंस के चलते इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. इंडिया केम बैक इन द 1988 सीजन और फिर एक बार India had a lot to prove. 1987 की वर्ल्ड कप डिफीट के बाद इंडिया were determined to win the 1988 Asia Cup. Everyone knew India had a great batting lineup. लेकिन इस बार इंडिया के पास एक ऐसे बॉलर भी थे जिनकी परफॉर्मेंस के चलते इंडिया फिर एक बार काफी इजीली एशिया कप जीत जाती है. He was none other than Arshad Ayub. सिर्फ 4 मैचेस में 9 विकेट्स at an average of 13.33. He was the highest wicket taker in the tournament as well. Everyone was prepared for India dominating with the bat. But Arshad Ayub, with his magical bowling performance, took everyone by surprise. India won the 1988 Asia Cup comfortably. And after this, winning the Asia Cup became a habit for Team India. I'm sure BCCI और Indian cricket आज जितने भी successful है, उसमें एशिया कप और ये अनसंग हीरोज का एक बहुत बड़ा रोल है. क्या आपको इन प्लेयर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस और उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में पता था? Let us know your reactions below and stay tuned for more such interesting cricket stories.